बुद्ध से धम्म की दीक्षा लेने के बाद श्री माँ, जो कि उस समय के मगध के साम्राज्य के राजधानी राजगृह की नगर वधू थी, उन्होंने अपना गणिका का कार्य छोड़कर भगवान बुद्ध की उपासिका बनने का निश्चय किया। श्री माँ राजगृह की सबसे सुंदर और बहुत ही धनवान स्त्री थी, लेकिन अब उन्होंने अपना सारा समय बौद्ध संघ की देखरेख, भिक्षुओं की आज्ञा पालन और दूसरे अच्छे कार्यों में लगाना शुरू कर दिया। उसने संघ से हर दिन 8 नए भिक्षुओं को अपने घर पर बुलाकर भोजन कराने का नियम बना रखा था। उन्होंने 8 निमंत्रण पत्र बनवा रखे थे, जिन्हें भोजन करने के बाद पुराने भिक्षुओं को संघ पहुंचते ही नए भिक्षुओं को दे दिया करते थे। इस तरह से हर नए दिन 8 नए भिक्षु उनके घर पर भोजन करने के लिए आते थे। श्री माँ अपने घर पर आए भिक्षुओं को अपने हाथों से भोजन परोसती थी और उन्हें उचित आदर और सम्मान देती। भोजन सबके लिए पर्याप्त और बहुत ही स्वादिष्ट होता था। एक दिन की बात है, 8 भिक्षु जो श्री माँ के घर से भोजन करके लौट रहे थे, आश्रम में आने के बाद से बड़ा ही उतावला और प्रसन्न प्रतीत हो रहा था। तो आश्रम के कुछ अन्य भिक्षुओं ने उस भिक्षु से श्री माँ के घर के भोजन के बारे में पूछा। उस प्रसन्न भिक्षु ने कहा, श्री माँ के घर में भोजन सबके लिए पर्याप्त मात्रा में था। भोजन का स्वाद ऐसा था जिसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। इससे स्वादिष्ट भोजन आज से पहले कभी मैंने नहीं खाया था। लेकिन वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण और ना भूलने वाली चीज़ थी उस घर के मालकिन की सुंदरता। श्री माँ एक अद्वितीय सुंदरी हैं। उसकी सुंदरता की कोई तुलना ही नहीं है। वह बहुत ही आकर्षक और सौम्य स्त्री है जो किसी का भी मन मोह ले। ये सारी बातें वहाँ पर पास में खड़ा एक जवान भिक्षु भी सुन रहा था। उस जवान भिक्षु के अंदर श्री माँ के प्रति आसक्ति पैदा होने लगी। उसने सोचा कि जब वह इस भिक्षु की बातों में इतनी सुंदर लग रही है तो वह असल में कितनी ज़्यादा सुंदर होगी। उस जवान भिक्षु के मन में श्री माँ के सुंदरता की तरह तरह की तस्वीरें उभरने लगीं। वह श्री माँ के प्रेम में पड़ चुका था, जिससे कि वह अभी तक मिला भी नहीं था। उसने पता लगाना शुरू कर दिया कि श्री माँ के घर भोजन के लिए कैसे जाया जा सकता है। बहुत प्रयास के बाद उसने अगले ही दिन एक भिक्षु से उस घर का निमंत्रण पत्र प्राप्त कर लिया, क्योंकि अब वह श्री माँ के लिए एक भी दिन का इंतजार नहीं कर सकता था। उस रात उसे ठीक से नींद भी नहीं पड़ी, क्योंकि वह पूरी रात उस घर की मालकिन श्री माँ के बारे में ही सोचता रहा, जहाँ उसे सुबह भोजन करने के लिए जाना था। लेकिन उसी दिन श्री माँ अचानक बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गईं। वह अपने सारे गहने और सजावट की सारी वस्तुएं उतार कर सोने के लिए चली गईं। इसलिए जब वह प्रेमी युवा भिक्षु श्री माँ के घर पर पहुंचा तो नौकरों ने उसका स्वागत किया और उसे भोजन परोसा गया। यह देखकर उस युवा भिक्षु को बहुत ही ज़्यादा क्रोध आया और वह अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। जब श्री माँ को पता चला कि भिक्षु भोजन के लिए बैठ गए हैं तो उन्होंने उनके प्रति अपना सम्मान जताना चाहा। उन्होंने अपने नौकरों से कहा, भोजन के कक्ष तक पहुंचने में हमारी मदद करो। भोजन अपने शयन कक्ष से श्री माँ कराते हुए धीरे धीरे अपने नौकरों की सहायता से उन भिक्षुओं के पास पहुँची। श्री माँ का शरीर पूरा पसीने से भीगा हुआ था और शरीर पूरा काँप रहा था। श्री माँ हाथ जोड़कर घुटने के बल भिक्षुओं के सामने जाकर के बैठ गए। उसे देखकर उस युवा भिक्षु ने मन ही मन कहा, इतनी ज़्यादा बीमार होने के बाद भी ये कितनी सुंदर और आकर्षक है। अगर ये बीमार ना होती और सारा श्रृंगार करके आती तो कितनी सुंदर लगती। उस वासना के वशीभूत होकर उस युवा भिक्षु ने बिना एक भी कौर खाए अपनी भिक्षा पात्र को बंद कर दिया। भोज समाप्त होने के बाद वह अपने भिक्षा पात्र को हाथ में लेकर झूमता हुआ आश्रम वापस आ जाता है। आश्रम पहुंचकर भी वह भिक्षा पात्र को नहीं खोलता, उसे एक कोने पर रखकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है। उसके दिमाग में पूरे समय सिर्फ श्री माँ का चेहरा ही उसके चारों तरफ घूम रहा था। जो उसने भोजन कक्ष में देखा था, वह उसके बारे में जितना ज़्यादा सोचता, श्री माँ उसके लिए उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही थी। उसके कुछ मित्र भिक्षुओं ने उसे भोजन कराने का प्रयास किया, लेकिन वह सभी असफल रहे। भयानक बुखार की वजह से उसी रात श्री माँ की मृत्यु हो गई। जब मगध के सम्राट बिंबिसार को श्री माँ की मृत्यु की खबर मिली तो उन्होंने बुद्ध को संदेश भेजा, हे तथागत, आपके व्यक्तिगत चिकित्सक जीवाका की बहन श्री माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। बुद्ध ने सम्राट बिंबिसार को वापस संदेश भेजा, मृत शरीर को जलाया न जाए, बल्कि उसे एक बड़े से मैदान में संभाल कर रखा जाए।
चील, कौवे और दूसरे जानवर शरीर को नुकसान न पहुंचा पाएं, इसके लिए कुछ पहरेदार मृत शरीर के आसपास तैनात कर दिए जाएं। 3 दिनों में मृत शरीर बिल्कुल सड़ चुका था। शरीर के फूलने की वजह से चमड़ी फट गई थी और उसमें से कीड़े निकलने लगे थे। आसपास का सारा वातावरण दुर्गंधमय हो गया था। बुद्ध के कहे अनुसार सम्राट बिम्बिसार ने पूरे नगर में यह घोषणा करवा दी कि कल सुबह राजगृह के सभी युवा पुरुषों को श्री मां के शरीर का अंतिम दर्शन करने राजगृह के दरबार पर पहुंचना है और जो भी व्यक्ति इस आदेश का पालन नहीं करेगा उस पर 8 सोने के सिक्कों का जुर्माना लगाया जाएगा। तरफ उस युवा भिक्षु ने पिछले 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। उसके भिक्षा पात्र में रखा हुआ भोजन पूरी तरीके से सड़ चुका था और उसमें से कीड़े निकलने लगे थे। उस भिक्षु का एक मित्र उसके पास आया और बोला, बुद्ध श्री मां को देखने जा रहे हैं। श्री मां शब्द की आवाज कान में पड़ते ही उस भिक्षु के अंदर अचानक से ऊर्जा लौट आई और वह तुरंत उठकर खड़ा हो गया। उसने अपने भिक्षा पात्र में से उस सड़ रहे भोजन को बाहर फेंका और उसे अच्छी तरीके से साफ किया। जब वह भिक्षा पात्र में रखे हुए भोजन को बाहर फेंक रहा था तब उसमें से बाहर निकल रहे कीड़े उसके मन के गहराइयों में बैठ गई। भिक्षा पात्र को साफ करने के बाद वह भी आश्रम के बाकी भिक्षुओं के साथ राज मैदान की तरफ चल पड़ा। राज मैदान पर युवाओं की एक बहुत बड़ी भीड़ पहले से ही इकट्ठा हो रखी थी। बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक ओर बैठ गए और दूसरी ओर सारे भिक्षुणी बैठ गई। एक ओर महाराज बिम्बिसार अपने मित्रों और सैनिकों के साथ बैठ गए और उनके ठीक सामने राजगृह के सारे युवा और उनके पीछे नगर की सारी जनता बैठी हुई थी जो भी लोग बुद्ध में आस्था रखते थे। राज मैदान पूरी तरीके से शांत और गंभीरता से भरा हुआ था। तभी वहां की शांति को भंग करते हुए बुद्ध ने प्रश्न किया, सम्राट, यह सामने रखी हुई मृत स्त्री कौन है? सम्राट ने उत्तर दिया, श्री मां जीवाका की बहन और राजगृह की नगरवधु। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, श्री मां राजनगर की नगरवधु, चलो अभी सच्चाई का पता लगाते हैं। बुद्ध ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, आप में से जो भी व्यक्ति 1000 सोने के सिक्के देगा वह श्री मां के साथ एक रात बिता सकता है। इतना कहकर बुद्ध भीड़ की तरफ देखने लगे। एक भी व्यक्ति ने अपना हाथ नहीं उठाया। बुद्ध ने फिर से कहा, 500 सोने के सिक्के। अभी भी सब चुप थे। 100 सोने के सिक्के। फिर भी किसी की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। 50 सोने के सिक्के। बस चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा था। सिर्फ 1 सोने का सिक्का। फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। मुफ्त में। अब भी किसी ने कोई भी इच्छा नहीं दिखाई। बुद्ध ने कहा, देखा भिक्षुओं, यह वही स्त्री है जो 4 दिन पहले तक नगर के हर एक पुरुष की चाहत थी। सारे लोग इसे अपनी इच्छा पूर्ति का साधन समझते थे। इसके साथ एक रात बिताने के लिए हजारों सोने के सिक्के देने के लिए तैयार रहते थे। एक दूसरे को मरने मारने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन आज उसी नगर में उसी स्त्री के शरीर को कोई भी मुफ्त में लेने के लिए तैयार नहीं है। यही हर एक इंसान के शरीर के साथ होता है। हमारा ये शरीर अल्पकालीन और नाशवान है। इसे केवल सुंदर गहनों, कपड़ों और सुगंधित इत्रों के द्वारा आकर्षक बनाया जाता है। लेकिन हमारा कोई भी प्रयास बूढ़ा होने, बीमार पड़ने और अंततः नष्ट होने से नहीं बचा सकता। केवल मूर्ख ही अपने आप को कल्पनाओं से जोड़ते हैं। जो मलिन है उसे सुंदर और आकर्षक मानते हैं। भीड़ में बैठे उस बीमार और युवा प्रेमी भिक्षु ने भी बुद्ध की ये सारी बातों को सुना। बुद्ध के द्वारा कही गई ये सारी बातें उसके दिल को चोट कर गईं कि उसने सोचा कि जब श्री मां जिंदा थी तो उसका शरीर कितना सुंदर और बहुत ही आकर्षक था, ठीक उस भोजन की भांति जो ताज़ा पकाकर उसे परोसा गया था। हालांकि समय के साथ उसके कटोरे में रखा भोजन सड़ गया और पूरा भिक्षा पात्र कीड़ों और मक्खियों से भर गया था। ठीक इसी प्रकार एक बार जीवन ने श्री मां के शरीर को छोड़ दिया तो वह फूल गया, कीड़ों और मक्खियों से भर गया और उसमें से तरल पदार्थ निकलने लगा। वह मक्खियों और दूसरे जीवों के लिए आहार बन गया। अपने स्वयं के शरीर के बारे में विचार करने पर वह युवा भिक्षु इस बात को समझ गया कि वह भी इस चक्र से अलग नहीं है। यहाँ तक कि दुनिया में कुछ भी, कोई भी डॉक्टर, कोई भी दवा उसके शरीर को बर्बाद होने से नहीं बचा सकते। इसलिए अपने शरीर और कल्पनाओं से लगाव रखना केवल और केवल एक भ्रम मात्र है। और इसी नए ज्ञान के साथ वह अरहंत बन गया, अर्थात एक ऐसा पुरुष एक ऐसा मनुष्य जिसने अस्तित्व की यथार्थ प्रकृति का अंतर्ज्ञान प्राप्त कर लिया हो और जिसे निर्वाण की प्राप्ति हो चुकी हो।